बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपनी डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से लर्न भी कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 38 में 11 सितंबर की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी आप लोग सारे बच्चे अपनी अपनी नोट करिएगा। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन नीट रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। आप लोगों को यहाँ पर बच्चे एक फिगर दी गई है और आपको ये कहा गया है कि आपने पी क्यू आर पर एंगल को फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने ये पहले भी बात डिस्कस की हुई है कि एंगल जो है वो हमेशा जो हमारे पास सेंट्रल डिजिट होता है उसके ऊपर एंगल बनता है। लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास पी क्यू आर है तो इसका मतलब ये है कि हमने P और R पर तो एंगल नहीं फाइंड करना है, बल्कि एंगल किसके ऊपर फाइंड करना है, हमने Q पे एंगल क्या बन रहा है वो हमने यहाँ पे बताना है। अब आप लोग इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम लोग Q, R और S को देखें तो Q, R और S में हमारे पास जो R है, R के ऊपर एंगल जो बन रहा है यहाँ पर उसका सिंबल उन्होंने बनाया है कि वो 90 डिग्री का एंगल है। और वैसे भी आप लोगों को भी ये पता है कि जहाँ पर भी हमारे पास दीवार और ज़मीन की तरह की शक्ल हो तो हमेशा उनके दरमियान एंगल कौन सा बनता है, 90 डिग्री का। क्योंकि फर्श और दीवार के दरमियान जो एंगल होता है वो हमेशा कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जिस तरह से हमारे पास आर की शेप है उसी तरह से किसकी शेप है, वो क्यू की भी शेप है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास यहाँ पर जो एंगल है पी क्यू आर, जिसका मतलब है कि Q पर एंगल कितना है, वो आपके पास कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि जो R है, R पर भी एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का है, इसलिए Q पर भी एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का ही होगा। इसके बाद अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले तो क्या यहाँ पे यूज़ करना था, हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स चाहिए थे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ एक शेप ड्रॉ की थी, वहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं लिखी थी। हमने यहाँ पर उस शेप को नाम दे दिया किसका, m का। पहले हम m फाइंड करेंगे। m कैसे आएगा हमारे पास, हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। m किसके इक्वल होगा, हमारे पास 115 के इक्वल होगा। अब बच्चों आप लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि m और x+5 जो हैं ये एक ही लाइन पर हैं और दोनों की पोजीशन भी, यानी कि जो इनकी साइड है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। दोनों के दोनों राइट साइड पर वाक़या हैं। अब ऐसे एंगल्स जिनकी साइड भी एक ही हो और वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, बेशक उनकी डायरेक्शन जो मर्जी हो, हमेशा उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। और ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ऐसे एंगल्स जिनका जो सम है 180 के इक्वल होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कब बनते हैं, जो एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो। लाइक यहाँ पे m की डायरेक्शन ऊपर को है और x+5 की डायरेक्शन क्या नीचे की तरफ है, तो ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। अब आप लोग यहाँ पर रेफरेंस देंगे बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स। m+x+5 इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री के। m 115 डिग्री के इक्वल था और x एज इट इज़ रहेगा, हमने x को ही फाइंड करना है। यहाँ पर 115 और 5 ऐड होंगे, दूसरी तरफ जाके वही हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास कितनी आ गई है, 60 डिग्री। इस तरह से आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसकी स्टेटमेंट लिखी है, इफ़ मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 68 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल 8 इज इक्वल टू 2x+4 डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, शो योर स्टेप्स। अब यहाँ पर उसने कहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है x की, और वो उसने ये भी साथ ही बता दिया कि आप लोगों ने डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं लिख देनी, आप लोगों ने इसको स्टेप्स में शो भी करना है कि आप कैसे x को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में आप लोगों के पास 8 एंगल्स हैं और आपने ये यहाँ पे क्या करना है, आपने फाइंड करना है किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को, जबकि उसने आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से 3 और 8 जो 2 एंगल्स हैं इनके बारे में बताया कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। इसका मतलब है
कि उसने हमें इन 8 एंगल्स में से 2 एंगल्स का रेफरेंस दे के ये बता दिया कि आपने सिर्फ और सिर्फ इन 2 एंगल्स को ही यूज़ करना है और इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने किसको फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है। अब अगर बच्चों यहाँ पर भी हम गौर करें तो हमारे पास ये जो लाइन है जिसको 2 ट्रांसवर्सल लाइन्स कट कर रही हैं, इसमें एक ही लाइन के साथ एंगल बना हुआ है 3 जो है और दूसरा क्या है 8 है। दोनों की अगर हम देखें तो एक की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट को है और एक की क्या है वो राइट को डायरेक्शन है, लेकिन दोनों के दोनों ही क्या है वो एक ही लाइन के साथ अपना एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम जो रेफरेंस यूज़ करेंगे वो यही वाला रेफरेंस यूज़ करेंगे बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स। बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 8 इज इक्वल टू किसके आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। दोनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब मेजरमेंट एंगल जो 3 है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 68 डिग्री और मेजरमेंट एंगल 8 की वैल्यू हमें गिवन है 2x + 4 डिग्री। अब यहाँ पे 68 में 4 को ऐड करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। यही 72 जो इधर प्लस हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और 180 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर 108 आएगा। दूसरी तरफ हमारे पास 2x लिखा हुआ है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो दूसरी तरफ जाके डिवीजन में चेंज हो जाएगी और 108 को 2 पे डिवाइड करने पर हमारे पास x का आंसर क्या आएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। अब जो इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आप लोगों ने ऐसे ही फाइंड आउट करना है। उसमें आपने एंगल्स को फाइंड करके बताना है और सबका आंसर भी सेम ही आएगा। सिर्फ आपने वहाँ पर रेफरेंस देना है कि हम यहाँ पर कौन से एंगल से मेजरमेंट एंगल 4 का क्या एंगल बता रहे हैं, मेजरमेंट एंगल 5 जो है वो किस एंगल से इसकी वैल्यू 105 आ रही है। वो आप लोगों ने एंगल्स की डेफिनेशंस याद की हुई हैं, आप लोग वहाँ से देख के तो उनके साथ साथ उनके नाम लिखते जाएंगे। अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सॉल्व फॉर x आल्सो फाइंड द एंगल। हमने x के लिए सॉल्व भी करना है और इसके अलावा उसने कहा है कि आपने वो एंगल भी फाइंड आउट करना है, यानी कि जिसमें x इन्वॉल्व होगा आपने उस एंगल को बताना है। उसने यहाँ पे उसका नाम नहीं रखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसका यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपने जहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोग क्या करेंगे, दोबारा उसी एंगल को फाइंड आउट करके भी बताएंगे कि एक्चुअली यहाँ पर कितनी वैल्यू बन रही है हमारे पास। अब आप लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसकी डायग्राम को ड्रा करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने रेफरेंस देना है। यहाँ पर बच्चों कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का रेफरेंस बन रहा है। हमने कल भी पढ़ा था कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स में क्या होता है कि उनकी पोजीशन भी सेम होती है और जो उनकी हमारे पास डायरेक्शन है वो भी क्या होती है, सेम होती है और वो एक ही लाइन के साथ अगर लाई भी कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का रेफरेंस देने के बाद आपने दोनों एंगल्स को इक्वल लिखना है। यहाँ पर -2 है, दूसरी तरफ जाके +2 होगा। डिवाइड करने पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x का 7 डिग्री। अब आप लोगों ने x वाला एंगल फाइंड करना था। एंगल आपके पास क्या है, एंगल इज 11x। x की जगह पे आप क्या करेंगे, 7 को पुट कर देंगे और -2 एज इट इज़ आएगा। आप लोगों ने 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 75 डिग्री। तो यहाँ पर ये चीज़ शो कर रही है कि आपके पास अगर ऊपर एंगल 75 बन रहा है तो नीचे एंगल भी कितना बना है, 75 डिग्री। आगे आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। इसी का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड पार्ट है। उसमें डायग्राम आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाई गई है और आप लोगों ने इसको एक तरफा क्या करना है, सोल्यूशन में ड्रा करना है। इसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर रेफरेंस देना था कि हम कौन सा एंगल यूज़ करके यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कल ये पढ़ा था कि इंटीरियर साइड पर, यानी कि 2 लाइंस के बिल्कुल सेंटर में अगर एंगल्स बनते हैं और उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो हम ऐसे एंगल्स को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे इन्हें हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस दिया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों एंगल्स इक्वल हैं और 132 में से 139 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -7 डिग्री। अब जो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड एंगल आएगा उसमें हमने x की जगह पे -7 और आगे आएगा +139 डिग्री। अब हम लोग 139 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 132 डिग्री, जो कि हमारे पास पहले एंगल के इक्वल ही आ गया है। यहाँ पर ये चीज़ शो कर रही है कि आप लोगों ने जिस रेफरेंस से इन दोनों एंगल्स को इक्वल कहा है क्या वाकई में ये इक्वल हैं भी कि नहीं है।
तो एक्चुअली यहाँ पे एंड पे आप लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए ही उसने कहा है कि आपने एंगल भी फाइंड आउट करना है, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमने जो यहाँ पे रेफरेंस यूज़ किया है वो बिल्कुल हमारा दुरुस्त रेफरेंस है। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है, वो बिल्कुल आप लोगों का फर्स्ट पार्ट ही की तरह है। फर्स्ट पार्ट में हमने अभी क्या किया था, हमने रेफरेंस लिया था कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का। अब जो ये वाले दोनों हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, हमने रेफरेंस कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का ही देना है और उसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी, वहाँ पे वैल्यूज़ कुछ थी, यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ हैं, बाकी मेथड आप लोगों का सेम होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।